नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या कोई कलेक्टर किसी हत्यारे के मकान को तोड़ने को लेकर हिंदू मुस्लिम एंगल ले सकता है? क्या वो सार्वजनिक रूप से कह सकता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है इसलिए मैं कार्रवाई कर रहा हूं? मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऑडियो सुनाता हूं और ये ऑडियो है भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की। सुनिए आप। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर विनोद जैन बोल रहा था सर, पन्ना होटल वाला। हाँ जैन साहब बताइए। सर हमारे साथ भेदभाव कार्रवाई की गई तो उसमें मकान तोड़े गए नहीं तोड़े गए सर? भाई ये नृशंस हत्या थी, वो सोची समझी साजिश थी। उसमें एक आरोपी था, इसमें 3 लोगों ने, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है, इसमें भेदभाव की कार्रवाई मत बोलिए। तो सर ठीक है, हर मर्डर पे घर नहीं तोड़ा जाता। तो ठीक है, इस तरह की बात मत करिए। ठीक सर आपने सुना एक ऑडियो। इस ऑडियो में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जो मकान उनने तोड़े हैं उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल है। अब आप समझिए पूरी घटना को। मामला यह है कि इसी साल 8 मार्च को भिंड में एक पन्ना होटल है। उस पन्ना होटल के मालिक हैं विनोद जैन। विनोद जैन का बेटा है प्रणाम जैन। 2 हत्यारे उस होटल में रुकते हैं और बाद में तड़के ही या देर रात में ही प्रणाम जैन को 6 गोलियां मार के उसकी हत्या कर देते हैं। वो पिता न्याय पाने के लिए लगातार भटक रहा है। पुलिस ने एफआईआर कर ली, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं उनके नाम भी बताता हूं। उनके नाम है विशाल भदौरिया और भोला भदौरिया। इन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। लेकिन जो मृतक है प्रणाम जैन, उनके पिता विनोद जैन लगातार जिला प्रशासन से इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके बेटे की गोली मारकर हत्या करने वालों के मकान तोड़े जाए, लेकिन ये कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं बताता हूँ, पिछले दिनों भिंड में एक घटना हुई। घटना एक्सीडेंट से शुरू हुई, लेकिन बाद में पता चला कि एक वाल्मीकि समाज के युवक की मौत हो गई, उसकी हत्या हो गई, पीट पीट के हत्या की गई, उसकी नृशंस से हत्या की गई उसकी। इस हत्या में आरोपी 3 मुस्लिम थे। प्रशासन ने तीनों मुसलमानों के मकान तोड़ दिए। जब ये तीनों मकान तोड़ने की खबर प्रणाम जैन के पिता विनोद जैन को मिली तो उन्होंने कलेक्टर को फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा कि जो अपराध इन्होंने किया था, मुस्लिम ने, उनके मकान तोड़े गए, तो मेरे बेटे की जो हत्या की जिन भदौरिया परिवार ने 2 लोगों ने, उनके मकान क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं? कलेक्टर ने क्या कहा कि वो नृशंस हत्या थी, आपकी प्लानिंग से साथ की गई थी। यानी कि 6 गोली मार के हत्या करना कलेक्टर को बहुत सामान्य घटना लग रही है। और कलेक्टर साहब ने एक बड़ी ऐसी बात कही है जो कम से कम सिविल सर्विस का कोई अधिकारी नहीं कह सकता। उनका कहना है कि इस मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल है। आप बताइए, यदि आरोपी मुस्लिम है तो मकान तोड़े जाएंगे और आरोपी यदि भदौरिया है तो मकान नहीं तोड़े जाएंगे? ये कौन सा न्याय है? निश्चित तौर पे ऑडियो वायरल हो रहा है कलेक्टर साहब का। मैंने इस संबंध में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जी को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उन्हें मैसेज किया, मैंने उन्हें ऑडियो भेजा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यद्यपि मुझे पता चला है कि स्थानीय समाचार पत्रों ने, कुछ अखबारों ने इस खबर को छापा है। आज हमारी जो प्रणाम जैन के पिता हैं विनोद जैन, उनसे भी बात हुई है। वे दुखी हैं। उनका कहना है कि जिस तरह कलेक्टर साहब ने रूखेपन से बातचीत की है, एक ऐसे पिता को कितना दर्द हो सकता है कि उसके बेटे की मौत पर उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। यदि प्रशासन किसी भी हत्यारे का मकान तोड़ता है तो फिर ये वो क्यों देखता है कि हत्यारा भदौरिया है या हत्यारा मुस्लिम है? यदि ये सब चीज़ें देखेंगे तो फिर मुझे लगता है कि सिविल सर्विस में रहने का फिर कोई अधिकार नहीं है। निश्चित तौर पे बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप हिंदू मुस्लिम एंगल तलाशते हैं, यदि हिंदू मुस्लिम को देखकर आप प्रशासन चलाते हैं, तो फिर आपको सर्विस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। संजीव श्रीवास्तव जी यदि अपना कोई पक्ष रखना चाहें तो आपका स्वागत है। आइए, मैं आपका भी पक्ष रखूंगा, लेकिन आपको हमारे सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। आप कलेक्टर हैं, तनख्वाह आपको सरकार देती है। आप बैठकर वहाँ इस तरह से न्याय और अन्याय की बातें नहीं कर सकते। आपके हाथ में प्रशासन का डंडा है तो आप डंडे का दुरुपयोग नहीं कर सकते। यदि आपको मकान तोड़ना है तोड़िए, नहीं तोड़ना है मत तोड़िए, लेकिन कम से कम ये बात मत कहिए कि इसमें हिंदू मुस्लिम है इसलिए हमने कार्रवाई की। ये किसी भी कलेक्टर को शोभा नहीं देता है। यदि आप कुछ बात कहें तो आपका स्वागत है। मैंने आपको मैसेज किया है, आप अपना पक्ष रखेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।